जामी की नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जहां पर अब आपको ये भी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाला है कि दुआ अब बहुत ही परेशान अपने कमरे में बैठी होती है। ये देखकर तब जैसे ही नौशेरवान आता है तभी नौशेरवान कहता है कि दुआ आखिर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों। लेकिन नौशेरवान को दुआ कहती है कि आखिर कब तक कशमाला इस घर में रहेगी। ये बात सुनने के बाद तभी नौशेरवान कहता है कि मैं जानता हूँ कि कशमाला की आदतें अच्छी नहीं, लेकिन अब उसने कहा है कि वो इस तरह की कोई हरकत भी नहीं करेगी। मैं उसे पहले ही वार्न कर चुका था कि अगर तुम ऐसी वैसी कोई हरकत भी करोगी तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। लेकिन उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये बात सुनने के बाद तभी दवा खामोश रहते, तभी कहते कि इस तरह से अगर वो नौशेरवान से कहती है तो मेरे सामने आकर वो क्यों इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते। तभी वो कहती है कि ठीक है, अगर वो मेरे साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलना चाहते तो ठीक है, लेकिन दुआ को इस बात का एहसास भी नहीं कि वो किस तरह से सरफराज के साथ मिलकर उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाली है। दूसरी तरफ आपको ये भी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाले हैं कि फिजा की अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फहमीदा अब दुआ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तभी दुआ को जैसे ही पता चलता है कि फिजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मेरी माँ उसे हॉस्पिटल लेकर गई हुई है, तभी वहाँ पर वो खुद भी पहुंच जाती है। डॉक्टर फहमीदा को साफ साफ अल्फाज में बता देते हैं कि आपकी बेटी की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, हो सकता है कि हम माँ को बचा सकें या फिर बच्चे को, इन दोनों में से हमें एक को ही बचाना होगा। ये बात सुनने के बाद तभी अब दुआ कहती है आप कोशिश करें कि दोनों ही इस दुनिया में आ रहे हैं। सुनने के बाद अभी डॉक्टर कहती है कि आप इस पर साइन कर दे, अगर बच्चे या माँ की जान जाती है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि आप हो। बात सुनने के दुआ काफी ज्यादा परेशान है। दुआ को समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे भी तो क्या। जैसे ही फिजा की डिलीवरी होती है तो फिजा का बच्चा तो इस दुनिया में आ जाता है, लेकिन फिजा की वहीं पर एट द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। फिजा अपनी मौत से पहले दुआ से मिलती है। दुआ कहती है कि दुआ मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहन और मेरे बच्चे को तुम ही बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को तुम ही संभालो। ये बात सुनने के बाद तभी अब फिजा से कहते हैं कि दुआ तुम्हें क्या हो गया, इस तरह की बातें करियो, ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करो और न ही ऐसी बातें मुझे अच्छी लग रही है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम हमारे साथ ही रहोगी और बच्चा तुम अपना खुद ही संभालो। फिजा को शायद अपनी मौत का पहले ही एहसास हो चुका था कि शायद मैं इस दुनिया में और ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाऊंगी। तभी अब दुआ को ये बातें बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है कि वाकई अगर फिजा को कुछ हो गया तो क्या करे। फिजा की डेथ तो हो जाती है, लेकिन दुआ को वो बातें याद है कि किस तरह से फिजा ने मुझे कहा था कि मेरे बच्चे को तुम संभालोगी। तभी दुआ अब ये बात करती है, कहती है कि मैं क्यों ना ये बात नौशेरवान से करूँ, क्योंकि फिजा ये जिम्मेदारी मेरी लगा कर गई है तो फिर इस बच्चे को मुझे ही संभालना पड़ेगा। जैसे ही वो बात ये नौशेरवान के साथ करती है तो तभी नौशेरवान खामोश रहता है। नौशेरवान बच्चा खुद अपना चाहता है दुआ से, लेकिन वो फिजा का बच्चा नहीं पालना चाहता है। लेकिन दुआ कहते हैं क्या हुआ नौशेरवान, आप खामोश क्यों हो गए। नौशेरवान दुआ से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की बदतमीजी तुम्हारे साथ सरफराज आकर करे। तुम जानते हो कि अगर उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे साथ आकर दुआ बदतमीजी करेगा और मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारे साथ वो आकर किसी भी तरह की बदतमीजी करे। बात सुनने के बाद तभी दुआ कहती है ने ऑपरेशन थिएटर में मुझे बुलाया था और उसने मुझे कहा था कि मेरे बच्चे को उस कमजात शख्स के पास कभी भी मत रहने देना, उस बच्चे को तुम खुद संभालना और ये फिजा का बच्चा हम समझ पास तो रख सकते हैं। बात सुनने के बाद तभी अब नौशेरवान उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देता, लेकिन दुआ को ये कह देता है कि तुम्हें जो मुनासिब लगे तुम कर। लेकिन दुआ उस बच्चे को जैसे ही घर में ले आती है तो तभी कशमाला उसका जीना हराम इस घर में कर देती है। तभी ये कहते हैं कि तुमने तो इस बच्चे को इसलिए इस घर में पाला है क्योंकि ये बच्चा तुम्हारे आशिक का। अब दुआ को काफी ज्यादा हर्ट भी करते। तभी दुआ कहते हैं कि तुम किस तरह की औरत हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में इस तरह नहीं सोचा और तुम एक घटिया किस्म की औरत। बच्चा मेरी बहन का है, मैं अपनी बहन का बच्चा अपने पास रख रही हूँ, मेरी बहन का बच्चा है और मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है और तुमने जो समझना है समझ लो, लेकिन सरफराज का बच्चा पालने के वक्त तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हो और उसके बच्चे के सहारे की यादों को अपने दिल में जिंदा रखना चाहती हूँ। ये बातें अब दुआ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते। तभी दुआ कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, बेहतर ये है मेरे मुंह ना मत लिया करो। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी कहती है कि आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ, ना जाने कब ये यहाँ से जाए। लेकिन अब तभी वो सोच लेती है कशमाला की क्यों ना अब ये बात मैं नौशेरवान के दिमाग में डालूं, क्योंकि नौशेरवान बहुत अच्छे तरीके से जानता है बच्चा तो ये सरफराज का है। तभी कशमाला अब नौशेरवान को कहते हैं कि आखिरकार दुआ सरफराज के बच्चे को पालने का इरादा कर ही लिया है कि आखिर आपने भी उसे इजाजत दे दी, जिस शख्स से वो इतनी मोहब्बत करती थी और जिस शख्स ने दुआ के साथ इतना गलत, कैसे दुआ उसके बच्चे को पालने के लिए अपने घर में ला सकते हैं, जिसका बाप ऐसे कर सकता है, बड़ा होकर उसका बच्चा न जाने क्या क्या गुल खिलाएगा। सुना ही होगा कि जैसा बाप होता है वैसी ही औलाद होती है। बात सुनने के बाद तभी अब नौशेरवान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी कहते हैं कि दुआ करने पर कुछ जल्दी ही की है, अगर उसे ये बच्चा रखना ही था तो अपने माँ बाप से कहती, उसके माँ बाप ही ये बच्चा रख लेते, उसे इस तरह से बच्चे को अपने घर में लाने की जरूरत नहीं थी। तभी अब कहते हैं कि क्या मैं ये बात दुआ से करूँ या नहीं। तभी कहते हैं कि हाँ मुझे ये बात दुआ के साथ करनी चाहिए, क्योंकि दुआ अगर ये बात सुन लेगी तो बहुत ही अच्छा होगा और दुआ मेरी बात भी समझ लेगी। तभी अब जैसे ही वो दुआ से बात करता है तभी दुआ को कहता है कि दुआ देखो मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बच्चे को इस घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का बाप होता है कि आखिरकार उसी तरह का बच्चा भी तो होता है। ये बात सुनने के बाद तभी दुआ कहती है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। ये बात सुनकर तभी कहती है कि देखो नौशेरवान, मैं जानती हूँ कि तुम जो भी समझ रहे हो वो बहुत गलत समझ रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें कशमाला ने ये कहा और तुम मेरे साथ ये बात करने के लिए आ गए, लेकिन मेरी बात को ज़रूर समझने की कोशिश करना कि जिस तरह से फिजा मेरी बहन थी
इसी तरह से मुझे उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना मैं उसकी बच्चे को भी अपने घर में रखूं और उसको अच्छी जगह से मिलेगी तो वो इस तरह का कभी भी नहीं निकलेगा। ये बात सुनने के बाद तभी नौशेरवान कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन बच्चे में खून का कुछ ना कुछ तो असर होगा। ये बात सुनने के बाद तभी अब दुआ बहुत परेशान है। दुआ कहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या है, कि मैं इस बच्चे को यहाँ से भेज दूं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, मैं ऐसा ही कर देती हूँ। ये बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि देखो, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो, लेकिन खुद तुम समझने की कोशिश करो कि मैं इस बच्चे को कैसे इस घर में रख सकता हूँ, जबकि ये सरफराज का बच्चा है और सरफराज का बच्चा भी सरफराज पर ही जाएगा। ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। तभी सरफराज के बारे में कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आप खुद सोचें कि किस तरह से फिज़ा ने मुझे कहा था, तो अगर फिज़ा को ये उसकी रूह को कितनी तकलीफ होगी जब मैं उसके बच्चे को अब इस घर में नहीं रखूंगी, और वो शख्स कभी भी इस बच्चे को अपने पास रखने के लायक नहीं है। ये बातें तभी सुनने के बाद तभी अब नौशेरवान कहते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कुछ भी है, लेकिन तुम ये भी बात तो साईं और मासाई को जब इस बारे में पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। तुम जानती हो कि वो कभी भी ऐसा हमें नहीं करने देंगे। ये बात सुनने के बाद तभी अब कशमाला के बारे में सोचते हैं कि इसने ही ये सारी आग लगाई हो और मैं जानती हूँ कि मुझे इसको किस तरह से हैंडल करना है। ये बात सुनने के बाद तभी दुआ कहती है कि ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कर लेंगे। तभी नौशेरवान कहते हैं कि दुआ, इसकी तुम फिक्र मत करो, इसके लिए मैं किसी आया का अरेंज कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम इस बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मुझे भी इतना ही एहसास हो रहा है। अगर यहाँ पर कशमाला ना होती और कशमाला को इस बारे में पता ना होता तो यकीन